चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के एग्जाम्पल। पूरा चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप इंट्रोडक्शन जरूर देखेंगे, तभी आपको ये एग्जाम्पल जो है वो समझ में आएंगे। एग्जाम्पल 1 है, इन फिगर OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC सो दैट ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। देखिए ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है। और सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है AD पैरेलल BC। OA OB के इक्वल है, OD OC के इक्वल है। हमें ट्राइंगल AOD और ट्राइंगल BOC इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमने गिवन लिखा OA इज इक्वल टू OB एंड OD इज इक्वल टू OC। ये दो चीज़ें गिवन है। टू प्रूव जो चीज़ हमें शो करनी है, फर्स्ट ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC और सेकंड पार्ट AD पैरेलल BC। ये शो करना है, ये दो चीज़ें हमें शो करनी है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम वो उन दोनों ट्राइंगल्स को लेंगे जिसमें हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। उन ट्राइंगल्स के नेम लिखेंगे, इन ट्राइंगल AOD एंड ट्राइंगल BOC। अब इसमें हमें कोई 3 रीजन चाहिए जिससे जो 3 चीज़ें जिसको हम इक्वल शो करें, और उन इक्वल शो करने के बाद हम देखेंगे कौन से क्राइटेरिया से, कौन से रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। देखते हैं। देखिए इस वाले ट्राइंगल AOD ट्राइंगल का OA पार्ट जो है, OA साइड जो है वो इक्वल है इस वाले ट्राइंगल BOC ट्राइंगल की साइड OB के। तो हमने लिखा OA इज इक्वल टू OB। साथ में हमें रीज़न भी लिखना है, तो इसका रीज़न है गिवन। ये चीज़ हमें गिवन है। दूसरा, इस वाले ट्राइंगल की साइड OD इस वाले ट्राइंगल की साइड OC के इक्वल है। OD इज इक्वल टू OC, इसका भी गिवन है रीज़न। थर्ड चीज़, यहाँ आप देखिए जब ये दो लाइंस हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जो फेस होते हैं ये क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। एंगल AOD इस वाले ट्राइंगल का एंगल AOD इक्वल है एंगल BOC के। ठीक है। इस वाले ट्राइंगल का एंगल AOD इक्वल है BOC ट्राइंगल के एंगल BOC के। ठीक है। रीजन लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो 3 चीजें हमें मिल गई। तो ट्राइंगल AOD कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल BOC के। अब हम देखेंगे कौन से रूल से हुआ है। ठीक है। रूल्स का नाम जरूर लिखना है। देखिए कोई सा भी ट्राइंगल देखिए, पहले साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है। ठीक है। इन दो साइड्स के बीच में एंगल आ रहा है, तो हम रूल लिखेंगे SAS रूल। ठीक है। बाय SAS रूल ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें शो करना है AD पैरेलल BC। AD जो है BC के पैरेलल है। तो हम क्या करते हैं, इस वाले एंगल को हम इस वाले एंगल के इक्वल शो कर सकते हैं। इसको मैंने लिख दिया एंगल 1 और इसे एंगल 2। अब जो हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट शो कर दिए हैं उन्हीं के ये पार्ट्स हैं, उन्हीं ट्राइंगल्स के ये पार्ट्स हैं। तो हमने लिखा क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, एंड सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। और रीजन लिखा बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो 1 और 2 एंगल इक्वल हो गए। अब देखिए एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये दो लाइंस हैं, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये और ये कहलाते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है। तो इसी तरह से ये बन रहा है, और एंगल 1 एंड एंगल 2 आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर भी लगाना। ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। एंड आर इक्वल, ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं और ऑल्टरनेट एंगल्स हमने इक्वल शो कर दिए। एंड आर इक्वल, सो
लाइन्स आर पैरेलल, AD पैरेलल BC। अगर हमें लाइन्स पैरेलल गिवन होती हैं तो हम लिखते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, लेकिन यहाँ पे इसका कन्वर्स हो गया। हमने दिखाया है कि ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हैं तो लाइन्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, हेंस प्रूव। ठीक है, सेकेंड पार्ट भी इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। एग्जाम्पल 2, AB इज अ लाइन सेगमेंट एंड L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। AB एक लाइन सेगमेंट है और L जो है इस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इफ ए पॉइंट P लाइज ऑन L, P जो है एक L जो लाइन है इस पर एक पॉइंट है P। अब शो करना है, शो दैट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B। P का जो डिस्टेंस A से है वही डिस्टेंस P से है, इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, यानी कि AP और BP दोनों इक्वल हैं, ये हमें शो करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे। अब आपको इस लाइन का मतलब समझना है। L इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, AB पर L परपेंडिकुलर है और बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब कि ये यहाँ पर C पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। सेकंड, L लाइन जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि ये वाला पार्ट इक्वल। ठीक है, AB को इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो गिवन में हम क्या क्या लिखेंगे, L इज परपेंडिकुलर, ये साइन होता है परपेंडिकुलर का, बाइसेक्टर ऑफ AB। सो इसलिए AC इज इक्वल टू BC, एक तो ये चीज़ है हमारे पास, और एंगल भाई ये 90 डिग्री का फॉर्म कर रही है। एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP, रीजन दोनों 90 डिग्री होंगे। ठीक है, एक ये चीज़ हमें गिवन है। अब टू प्रूव, जो हमें प्रूव करना है वो क्या है, P का डिस्टेंस A और B से इक्वल है, यानी AP इज इक्वल टू BP, ये हमें शो करना है। तो हम ये देख सकते हैं, ये जो हमें शो करना है, एक है इस ट्रायंगल का पार्ट और एक है इस ट्रायंगल का पार्ट। तो हम इन दो ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। तो उन दो ट्रायंगल्स को लिया हमने, पहले जिसमें कॉन्ग्रुएंसी दिखानी है हमें, एक हो गया ट्रायंगल ACP एंड ट्रायंगल BCP, ACP ट्रायंगल और BCP ट्रायंगल। अब हम इसमें 3 रीजंस देखते हैं। AC इज इक्वल टू BC, रीजन लिखेंगे L इज बाइसेक्टर ऑफ AB। दूसरा, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP, एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल BCP, इसका रीजन लिखेंगे ईच एंगल 90 डिग्री। और थर्ड चीज आप देख सकते हैं, ये जो है साइड PC ये दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमने लिखा PC इज इक्वल टू PC। ठीक है, ACP इस ट्रायंगल की भी साइड है और BCP इस ट्रायंगल की भी साइड है, तो ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन साइड है। ठीक है, तो जो चीज़ ऐसी होती है, कोई साइड जो दोनों में होती है, उसका रीज़न हम लिखते हैं कॉमन। ठीक है, तो हमें 3 रीजंस मिल गए। तो ये दोनों ट्रायंगल्स जो हो गए वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल ACP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BCP। इसके आगे देखिए रूल्स देखेंगे हम, साइड फिर एंगल फिर साइड। ठीक है, साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, तो रूल्स लिखेंगे हम बाय SAS रूल। ठीक है, SAS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब हमें प्रूफ करना है AP इक्वल टू BP। अब AP और BP जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के पार्ट्स हैं, एंड सो AP इज इक्वल टू BP, और रीजन लिखेंगे हम बाय CPCT, corresponding part of congruent triangle. Question 3, line segment AB is parallel to another line segment CD.
यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी है और ये सी डी, दूसरी लाइन सेगमेंट सी डी के पैरेलल है। ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ओ जो है ए डी, ये जो लाइन है ए डी, इसका मिड पॉइंट है। तो इसका मिड पॉइंट है मतलब कि ओ ए पार्ट ओ डी पार्ट के इक्वल है। शो दैट ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। इन दो ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रेंसी दिखाना है, इस वाले में और इस वाले में। और सेकंड पार्ट में प्रूफ करना है ओ इज़ ऑल्सो द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओ जो है बी सी का मिड पॉइंट है, यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी, ये शो करना है। तो हमने गिवन में लिख लिया ए बी पैरेलल सी डी, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, यानी दैट इज ए ओ इक्वल टू ओ डी। जितना पार्ट ए ओ है उतना ही पार्ट ओ डी है, ठीक है। और प्रूफ क्या करना है हमें, ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ओ सी। और सेकंड चीज़, ओ जो है वो मिड पॉइंट है बी सी का, यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी है, ये चीज़ शो करनी है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। हमने ट्राइंगल लिए, इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। अब देखिए हमें कोई 3 रीजन चाहिए, है ना। तो आप एक चीज़ देखेंगे, ए बी और सी डी पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन्स हो गई, और इसमें एक ये ट्रांसवर्सल है, एक ये ट्रांसवर्सल है। तो कोई सी भी ट्रांसवर्सल ले लीजिए, ये एक ट्रांसवर्सल है। तो ये और ये एंगल क्या कहलाएंगे, ऑल्टरनेट एंगल। लाइन पैरेलल है तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो मैंने लिखा एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू एंगल ओ सी डी। रीजन लिखेंगे आप, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए बी इज बी सी इज अ ट्रांसवर्सल एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। सो ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखिए, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो ये जो होते हैं ये कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये ए डी और सी डी दो लाइन, सी बी जो लाइन्स हैं ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये दोनों हो गए वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। रीजन लिखेंगे आप, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तीसरी चीज, ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, ये दोनों पार्ट्स इक्वल हैं, ये हमें गिवन है। ए ओ इज इक्वल टू ओ डी, इसका रीजन आप लिखेंगे गिवन, या ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल और फिर ये वाली साइड, तीनों इक्वल है। ये वाला एंगल इसके इस एंगल के इक्वल है, ये इसके और ये वाली साइड इसके, तो ए ए एस। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए, कौन से रूल से, ए ए एस कॉन्ग्रेंसी रूल। ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ओ सी बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आगे देखिए, हमें सेकंड पार्ट में दिखाना है ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ओ को मिड पॉइंट दिखाना है बी सी का, तो यानी ओ बी इक्वल टू ओ सी शो करना है। और ओ बी क्या है और ओ सी क्या है, जो भी हमने ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट दिखाए हैं उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो एंड सो, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गए ना, एंड सो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, और इसका रीजन हम लिख देंगे बाय सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल।